मुख्यमंत्री ने कहा कि सलवा जुडुम के दौरान सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा से विस्थापित छत्तीसगढ़ के लोगों के पुनर्वास के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी। देश भर में मनाए जा रहे पोषण पखवाड़े का आज अंतिम दिन। आंगनबाड़ी केंद्रों में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की लंबाई और वजन पर विशेष ध्यान। और प्रदेश के विभिन्न इलाकों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने की भी संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए आप देखते हैं समाचार विस्तार से। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में प्रसारण सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर कारोबार में सुविधा, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया को ध्यान में रखते हुए इस पोर्टल से लाभार्थियों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय से जारी होने वाली अनुमति, पंजीकरण और लाइसेंस एक ही स्थान से प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। जहां ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल की मैं बात करूं तो ब्रॉडकास्ट, सेवा और पोर्टल, ये 3 शब्दों में इसका पूरा सार है, इसका पूरा मैसेज है। और इस पोर्टल के माध्यम से, जैसा सभी शेयरधारक, सभी स्टेक होल्डर्स ने यहां पर कहा कि मंत्रालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सचिव महोदय ने कहा बड़ी बड़ी फाइलों पर नहीं जाना पड़ेगा। जो एप्लीकेंट होगा, जब उसने एप्लीकेशन दर्ज की तो उसको ये भी पता होगा कि वो एप्लीकेशन कैसे मूव कर रही है, और बगैर किसी सिस्टम में किसी को पकड़कर काम कराने की बजाय ये इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो एक होगा और जो पोर्टल पर इसका काम होगा, वो अपने आप में बहुत बड़ी पारदर्शिता लाएगा और सिस्टम को जवाबदेह भी तय करेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है इससे हमारी क्षमता भी बढ़ेगी और ओवरऑल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। इस प्रसारण सेवा पोर्टल से आवेदनों को तेजी से निपटाने और विभिन्न लाभार्थियों के बीच आसानी से संपर्क हो सकेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि सलवा जुडुम के दौरान छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल, सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा से विस्थापित कर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश गए छत्तीसगढ़ के लोग यदि वापस आना चाहते हैं तो राज्य सरकार उनका स्वागत करने को तैयार है। मुख्यमंत्री ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में तेलंगाना से आए छत्तीसगढ़ के लोगों के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा करते हुए कहा कि कार्य योजना बनाकर उनके पुनर्वास के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जाएगा। जो उस समय भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो घटनाएं घटी और उसके कारण से आदिवासियों के बीच में एक डर का माहौल बना था, और उसके चलते बीजापुर से, सुकमा से, दंतेवाड़ा से हजारों परिवार पलायन करके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना चले गए थे। अब यदि वो आना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक कार्य योजना बनाई है। वो आएंगे, उनके बसाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके रोजगार की व्यवस्था हमने बनाई है, उसे हमने अवगत कराया है। वो काफ़ी उससे संतुष्ट हैं। मैं समझता हूं कि यदि हमारे प्रदेश से जो पलायन करके गए हैं, यदि वो वापस आते हैं तो उनका स्वागत है। प्रतिनिधि मंडल में शामिल लोग सलवा जुडुम के दौरान छत्तीसगढ़ के सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले से विस्थापित होकर तेलंगाना चले गए थे। इस प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से किसी उपयुक्त स्थान में बसने और कृषि के लिए जमीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने उनकी मांग पर कहा कि छत्तीसगढ़ वापस आने के इच्छुक लोगों को जमीन देने के साथ उन्हें राशन दुकान, स्कूल और रोजगार सहित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा देश भर में मनाए जा रहे पोषण पखवाड़े का आज अंतिम दिन है। इस वर्ष पोषण पखवाड़े में 2 व्यापक क्षेत्रों पर जोर दिया गया है। ये हैं स्वस्थ बच्चे की पहचान और स्वस्थ भारत के लिए आधुनिक और पारंपरिक प्रथाओं का एकीकरण। पखवाड़े के दौरान आधुनिक और पारंपरिक प्रथाओं के एकीकरण के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की लंबाई और वजन पर विशेष ध्यान दिया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों में
वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने सहित जल प्रबंधन और महिलाओं में जल संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता पर ध्यान केंद्रित किया गया था। छत्तीसगढ़ में भी कुपोषण के स्तर में कमी लाने के लिए 21 मार्च से शुरू राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े के अंतर्गत कई गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। पोषण पखवाड़े के दौरान बिलासपुर जिले में स्वस्थ बच्चे की पहचान के लिए पारंपरिक और आधुनिक संसाधनों को एकीकृत करते हुए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। लाभार्थियों का कहना है कि अभियान के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा गर्भवती, शिशुवती और कुपोषित बच्चों की माताओं को पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी जानकारियां दी गई। लेडीज़ लोगों को, महिलाओं को, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे जितने भी हैं उन लोगों को खून की कमी की वजह से क्या क्या परेशानी होते हैं, खून की कमी को दूर करने के लिए क्या क्या खिलाना चाहिए, पिलाना चाहिए। जो हम लोग बाहर से ड्राई फ्रूट नहीं ले सकते, उसके जगह हम लोग घरेलू उपाय में क्या क्या चीज़ खिला सकते हैं जिससे बच्चे लोगों को खून की कमी दूर हो सकती है, सबकी कमजोरी दूर हो सकती है और बच्चे, बड़े, महिलाएं सबको ठीक से रह सकते। आंगनबाड़ी के तहत आंगनबाड़ी के मैडम लोग अमोनिया के बारे में बताया कि पोषण के बारे में कि आयरन, विटामिन, प्रोटीन, खान पान, आयरन की कमी, खून की कमी सभी के बारे में मैडम लोग ने बताया कि अच्छे से खान पान करना बच्चों के पोषण के लिए। और हर मंगलवार को आंगनबाड़ी मैडम लोग आते हैं और आयरन की कमी, खून की कमी सभी के बारे में बताते हैं और जो दालिया वालिया भी अगर देते हैं उसको भी अच्छे से खिलाना, उन सभी चीज़ के बारे से बताते हैं। जिला परियोजना अधिकारी राजेश्वरी पाटले ने बताया कि पोषण पखवाड़े के अंतर्गत पौष्टिक आहार और पारंपरिक भोजन को बढ़ावा देने के लिए जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में महिलाओं को एनीमिया की रोकथाम और पोषण प्रबंधन के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अलग अलग प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जैसे गृह भेंट हो गया, सुपोषण चौपाल का आयोजन हो गया और पोषण स्वास्थ्य दिवस का आयोजन है, रैलियां हैं इसके लिए, नारे लेखन, ये सब कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोगों को जागरूकता संदेश दे रहे हैं। और जैसे क्या बोलते हैं, सम्मानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे नगरीय निकाय के सम्मानीय सदस्य हैं, स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं, इनके भी हम बैठक लेके और गृह भेंट के माध्यम से हम लोग ये संदेश दे रहे हैं, जागरूकता संदेश। पोषण पखवाड़े के दौरान महिलाओं को पोषण के प्रति जागरूक करने के लिए व्यंजन प्रदर्शनी, पौष्टिक व्यंजन प्रतियोगिता, सुपोषण चौपाल, नारा लेखन, मैराथन दौड़ और पोषण वाटिका का आयोजन भी किया गया। प्रोजेक्ट उन्नति के जरिए कौशल विकास का प्रशिक्षण हासिल कर अपनी जिंदगी बदलने वाली प्रदेश की 6 मनरेगा श्रमिकों को हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। सम्मानित होने वाले मनरेगा श्रमिकों में मशरूम उत्पादन का स्वरोजगार करने वाली धमतरी जिले की ग्राम पंचायत भनपुरी की नीतूबाई साहू भी शामिल हैं। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत प्रोजेक्ट के उन्नति के माध्यम से कौशल विकास का प्रशिक्षण हासिल कर नीतूबाई साहू अब खुद का व्यवसाय कर रही हैं। प्रोजेक्ट उन्नति के तहत नीतूबाई ने बताया कि मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण लेकर उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया और इससे उनके घर की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। में जाके मशरूम के प्रशिक्षण ले हूँ, तो वहाँ मशरूम फिर प्रशिक्षण लेके आके घर में मशरूम बनाए, फिर मशरूम बना हो, फिर मोर समूह के दीदी मतलब भी मैं मशरूम बनाए के जानकारी दे हूँ, हमारे समूह में मशरूम बनाए जेकर से हमला अच्छा से लाभ हुई से और मैं प्रशिक्षण में गे रही हूँ तेकर मोला पैसा भी मिली से। स्व सहायता समूह के अध्यक्ष जामुनबाई साहू, वीना साहू, गंगा साहू और कविता साहू ने बताया कि उन्होंने बिहान योजना के अंतर्गत 10 दिन का प्रशिक्षण कर अपने घरों में मशरूम उत्पादन शुरू किया। वे अपने घरों में मशरूम का उत्पादन कर आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। सीख के आए के बाद घर में 200 रुपया के बीज लें और बीज लेके वो मशरूम ला बनाए न, ओकर बाद फोटिस तहन ओला 200 के बीज के कमाई मोला 2000 तक हो से और इसी कहे में आजीविका के रूप से हो छोटे, अब वही पैसा 2000 लाना, अब ज़्यादा बीज लेके बड़े रूप से काम करत हूँ मैं और मोर घर के पूरा आर्थिक स्थिति सुधार हुई से। पहली खेती किसानी करत रहे, ओकर बाद बिहान में जुड़े हन त
मशरूम प्रशिक्षण बड़ौदा बैंक में गे रहे हैं। वहाँ मशरूम प्रशिक्षण सीख के आए हैं। उसके बाद अपन अपन जीविका चलावा, घर में मशरूम बना था, सब दीदी मतलब सीखा हैं और बेचा था ना, वही में अपन अपन जीविका चला था। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में मनरेगा के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार हासिल करने वाले परिवार श्रमिक कौशल उन्नयन के बाद अब खुद का व्यवसाय कर रहे हैं। प्रदेश भर में इन दिनों मां दुर्गा की आराधना का पर्व चैत्र नवरात्र श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं कोरोना महामारी के 2 साल बाद देवी मंदिरों में धार्मिक स्थलों में एक बार फिर से रौनक लौट आई है। दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। देवी मंदिरों को बिजली की रोशनी से सजाया गया है। प्रदेश भर में नवरात्र पर्व पर आज तीसरा दिन है। आज देवी मंदिरों में मां चंद्रघंटा देवी की पूजा अर्चना और आरती की जा रही है। दुर्ग और भिलाई में भी कोरोना संक्रमण की दर में कमी आने के बाद मंदिरों को भक्तों के लिए खोल दिया गया है। भिलाई के डाकतार सेक्टर 6 के मां जगदम्बा मंदिर और दुर्ग के मां चंडी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। श्रद्धालुओं का कहना है कि कोरोना काल के 2 साल बाद नवरात्र पर्व पर देवी दर्शन का लाभ उन्हें मिल रहा है। इस वजह से मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और बहुत 2 सालों बाद हमको ये ज्योति कला स्वरूप देखने को प्राप्त हुआ। अभी तक के 2 साल से वंचित थे अपन। अब कोरोना काल की समाप्ति की ओर और आगे हम भगवान से कृपा करेंगे कि भाई ये कोरोना काल खत्म करके हमें आगे शक्ति कलश और माता रानी के दर्शन करने का लाभ मिलता रहे। 2 साल से कोरोना की वजह से हम सब आपस में एक दूसरे से मिलना जुलना कम कर दिए थे। इवन मंदिर तक आना जाना बंद हो गया था, दर्शन तक नहीं हो पा रहे थे। तो अभी माता की कृपा से, चंडी माता की कृपा से, जो यहाँ का सबसे प्राचीन मतलब पुराना मंदिर है, काफ़ी जागृत है। तो इस वजह से कोरोना की काफ़ी कमी आई है कोरोना में और लोगों का मिलना जुलना वापस शुरू हुआ है। बस यही मांगता हूँ कि माँ आशीर्वाद देते रहे और जो 2 सालों से माँ का दर्शन नहीं हो पा रहा था, बस यही आशीर्वाद मांगता रहूँ कि बस माँ का दर्शन होता रहे। और कोरोना काल के इस क्षेत्र में 2 सालों से माँ का दर्शन नहीं हो पा रहा था और आज सौभाग्य मिला है कि आज मैं माता का दर्शन किया हूँ। बस इसी तरह से माता का आशीर्वाद मिलता रहे। रायपुर, दुर्ग और भिलाई सहित विभिन्न स्थानों से राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर का दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पैदल यात्रा कर मंदिर पहुंच रहे हैं। गर्मी के मौसम को देखते हुए दुर्ग और भिलाई में कई स्थानों पर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और प्रशासन की ओर से पैदल यात्रियों के लिए पंडाल लगाकर भोजन, पानी और दवाइयों की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। पदयात्री कुछ देर के लिए इन पंडालों में आराम करके आगे की यात्रा शुरू करते हैं। वहीं गरियाबंद जिले के विभिन्न देवी मंदिरों और दर्शनीय स्थलों में भी भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। जिले के जतमई और घटा रानी मंदिर में भी नवरात्र के अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। इस बार जतमई मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा मनोकामना दीप प्रज्वलित किए गए हैं। और अब एक नजर डालते हैं आज के मौसम पर। प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। घरों और कार्यस्थलों पर गर्मी से बचने के लिए लोग एसी, कूलर और पंखों सहित दूसरे उपाय भी कर रहे हैं। वहीं लोग घर से बाहर निकलने पर तेज धूप से बचने के लिए छतरी, स्कार्फ और टोपी का उपयोग भी कर रहे हैं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उत्तरी और दक्षिणी हवा का संगम स्थल दक्षिण छत्तीसगढ़ में बना हुआ है। इसके प्रभाव से प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। उधर देश के विभिन्न हिस्सों में भी भीषण गर्मी महसूस की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज तेज हवाएं चलने की संभावना है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।